नमस्कार दोस्तों, अगर आज देश में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की समस्या। क्योंकि अब ये केवल भारत के बॉर्डर इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के मेट्रो सिटीज के अंदर भी आ पहुंचे हैं। और इन्हें बाहर फेंकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई प्रकार के सफाई अभियानों की शुरुआत भी करी थी। और अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अवैध घुसपैठियों के साथ साथ भारत के अंदर जितने भी फर्जी वोटर्स निवास करते हैं, इन्हें बाहर फेंकने की तैयारी में लग चुकी है सरकार, जिसके चलते कई सारे व्यक्तियों ने अभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर ये नियम पूरे भारत के हर एक राज्य के अंदर लागू होता है तो इससे एक एक फर्जी वोटर्स पकड़ में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। साथ ही आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा फर्जी वोटर्स निवास करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार फर्जी वोटर्स को कैसे पकड़ा जाएगा। तो इसको पकड़ाया जाएगा SIR के थ्रू। अब ये SIR क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि भारत में जब वक्फ बोर्ड का नियम लाया गया तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। NRC लाया गया तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। और अब पूरे देश भर में SIR लाया जा रहा है, इसका भी बहुत विरोध होगा। ऑब्वियसली इसका विरोध अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार चुनाव आने हैं और बिहार में तो इसका कार्यक्रम चल ही रहा है, जिससे तकरीबन 65 लाख से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब SIR क्या होता है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया जाएगा। जैसे ही अपडेट होगा तो सबसे पहले जितने भी अवैध घुसपैठियां हैं उनके नाम बाहर हो जाएंगे। जितने भी ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनके नाम से वोट डल रहे हैं, वो भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जो यहां से जा चुके हैं, अगर किसी गांव के अंदर कोई व्यक्ति निवास करता था कुछ समय पहले, आज वो जा चुका है, फिर भी उसके नाम से अगर वोट डल रहे हैं तो उसका नाम भी यहां से हटा दिया जाएगा। और इसके साथ ही 18 साल से ज्यादा जिसकी व्यक्ति की उम्र हो चुकी है उसका नाम भी यहां पर ऐड किया जाएगा। अब ये SIR के थ्रू पकड़ा कैसे जाएगा, ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। तो आप जरा सोचिए, अगर भारत के अंदर कोई अवैध घुसपैठी आएगा तो सबसे पहला कौन सा कागज बनवाएगा, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट को बनाने का काम करेगा? ऑब्वियसली आपके माइंड में आएगा आधार कार्ड, है ना। तो सबसे पहले आधार कार्ड बनाने का काम करेगा। और अगर वो रोजगार प्राप्त करने के लिए आया है तो मनरेगा का कार्ड बनवाएगा, यानी कि रोजगार गारंटी का जो कार्ड आता है वो। और तीसरा, उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए होगा, इसलिए वो क्या बनाएगा? राशन कार्ड बनवाएगा। और SIR के अंदर जो नियम है उसमें इन तीनों डॉक्यूमेंट को बिल्कुल मान्य नहीं किया गया है। इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया है, आप कहाँ के मूल निवासी हैं, ये दूसरे डॉक्यूमेंट के आधार पर तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। जिसके चलते आज दिल्ली के अंदर बैठक कंप्लीट हो चुकी है और 10 सितंबर 2025 से SIR लगभग पूरे भारत के अंदर शुरू होने जा रहा है। यानी कि दिसंबर में इसकी शुरुआत होगी और जनवरी के आते आते भारत के सभी राज्यों का डेटा भी आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लीजिए। बिहार में 2.93 करोड़ वोटर जो हैं उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। 25 जून से लेकर 26 जुलाई 2025 तक क्या हुआ था? पूरा वेरिफिकेशन हुआ। 1 तारीख को क्या हुआ था? चुनाव आयोग के द्वारा ड्राफ्ट कॉपी जारी की गई थी, यानी कि एक डुप्लीकेट कॉपी जारी की गई थी, जिसमें कोई वास्तविक व्यक्ति अगर छूट गया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बिहार के अंदर कितने वोटर्स हैं? 7,80,22,933 मतदाता हैं। उनमें से 65 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को क्या किया गया है? यहां से बाहर निकाल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 65 लाख वोटर्स कितने होते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, और विरोध कौन कर रहा है उसके बारे में भी आप जरा यहां पर देखिए। अब इसके अंदर 4 नियम बनाए गए हैं। आप इन नियमों को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सबके काम की बात है। वोटर का नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो कोई दस्तावेज आपको नहीं देना होगा, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी वोट यहां पर डालते आए हैं तो आपका वोटर ID ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। पर अगर 2003 के बाद लिस्ट में आप शामिल हो तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 1 जुलाई 1987 से पहले अगर जन्म हुआ है तो जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, क्योंकि अब ये पूरे भारत के अंदर लागू होने जा रहा है।
तो आपके घर भी बूथ लेवल एजेंट आने वाले हैं, यानी कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो वोटर लिस्ट की जांच करने वाले हैं, वो आपके घर आएंगे। इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी कि प्रमाण सबूत देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर जन्म है तो जन्म तिथि, जन्म स्थान, प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज आपको देने होंगे। और यह एसआईआर जब बिहार के अंदर लागू किया गया तो संपूर्ण बिहार बंद करने जैसे पोस्टर लाए गए थे और विपक्ष के द्वारा जमकर विरोध यहां पर किया गया था। आप सभी जानते हैं कि भारत में जब वक्फ बोर्ड का कानून लाया गया तो ये हम्बा हम्बा रंबा रंबा वाली देवी जी, जिनको आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर इनकी सरकार है, इन्होंने साफ सुथरे शब्द में कह दिया था कि वक्फ बोर्ड को लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई यहां पर नहीं चलेगी। दूसरा, जब भारत के अंदर एनआरसी लाया गया तब भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और कहा था कि हम हमारे यहाँ किसी हालत में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अवैध घुसपैठियों से रिलेटेड कई प्रकार के वीडियो बना चुकी हूं और मैंने बताया था कि आज की तारीख में अगर आप देखो तो 60 लाख प्लस अवैध घुसपैठिए केवल पश्चिम बंगाल के अंदर निवास करते हैं। और पश्चिम बंगाल के अलावा असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही मात्रा में अवैध घुसपैठिए निवास करते हैं। दूसरी जगह चाहे इसका विरोध होना हो, पर यहां पर इसका विरोध आज से ही लागू हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे यहां पर एसआईआर को लागू नहीं होने देंगे। और यहां पर असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, अगर हम इनकी बात करें तो आगामी 2026 के अंदर यहां पर चुनाव होना है और चुनाव से पहले चुनाव आयोग चाहता है कि इस लिस्ट को पूरा वेरीफाई किया जाए कि वो भारत के नागरिक हैं, वही केवल और केवल वोट डालने का काम करें। अब जैसे एसआईआर को पूरे भारत में लागू करने की बात की गई है तो विपक्ष के द्वारा भी कुछ पॉइंट रखे गए हैं। आप इन पॉइंट को सुनिए। विपक्ष के द्वारा पहले पॉइंट में कहा गया है कि एसआईआर वैसआईआर कुछ नहीं है, यहां पर सीधे तौर पर एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और खास समुदाय से शायद आप समझ चुके होंगे किसको टारगेट करने की बात यहां पर विपक्ष पार्टी कर रही है, क्योंकि ज्यादातर जो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे हम बांग्लादेश के कॉक्स बाजार की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं जिनके पास किसी देश की नागरिकता मौजूद नहीं है, 10 लाख से ज्यादा इनकी संख्या हो चुकी है और वो सारे व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो यहां पर सीधे तरीके से कहा गया है कि अवैध घुसपैठिए वही होंगे और खास समुदाय को टारगेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, छटनी का काम कर रही है। दूसरा, एसआईआर के अंदर ऐसे नियम भारत सरकार लेके आ रही है जिसके चलते क्या होगा, कई सारे जो वैध वोटर्स हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, हो सकता है ये इन्हें भी इस लिस्ट से बाहर फेंक दें और जो वास्तविकता में यहाँ के नागरिक हैं वो भी वोट ना दे पाए। तीसरी बात इनके द्वारा कही गई है कि जितने भी डेटा आप ले रहे हैं ना, इनको थोड़ा प्राइवेसी में रखो और अगर ऐसा ना हुआ तो डेटा प्राइवेसी जितनी भी है वो सब की सब लीक हो जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके द्वारा कहा गया कि आपके द्वारा जो एसआईआर लाया जा रहा है इसके चलते आप केवल दिसंबर से जनवरी मार्च तक का टाइम मांग रहे हैं और इतने कम समय के अंदर ये सारी प्रक्रिया अगर आप करोगे तो इससे वैध वोटर्स छूट जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर वोटर्स भारत के गांवों के अंदर निवास करते हैं। कई सारे वोटर्स मजदूरी के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, प्रवासी मजदूर जिन्हें कहते हैं, तो उनका क्या है, तो उनको लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। आप विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर ऑलरेडी ये कई प्रकार के आरोप लगा चुके हैं और ये आरोप आप सभी जानते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिलेगी, आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी करना चाहे। आगे आप देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विपक्ष ने विरोध किया था। 9 जुलाई को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में महागठबंधन ने बंद का आह्वान किया, जिसके चलते बिहार के अंदर 7 शहरों में ट्रेन को रोक दी गई थी, 12 नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था और पटना में राहुल गांधी जी ने यह तक कह दिया था कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर तो चुनाव में आपने क्या कर लिया, वोट चोरी कर ली थी, पर हम बिहार के चुनाव की चोरी नहीं होने देंगे। हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं
क्योंकि महाराष्ट्र का मॉडल हमें समझ में आ चुका है और अब यहाँ पर ऐसी बात नहीं चलेगी। कुछ समय पहले ये पोस्टर पर लोकतांत्रिक लिखा हुआ था और अब लोकतंत्र के नाम से आया है, तो जरा इनकी मिस्टेक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ था तब से केवल और केवल एक ही मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही थी और वो केवल था SIR। अब आपके घर पे भी अधिकारी आएंगे, यानी कि बूथ लेवल जो एजेंट है वो क्या करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और वहां पर इसको वेरीफाई करने का काम करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरा अभी देखिए कि वोटर आईडी में अब मकान नंबर को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है और राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले बोला था कि जितने भी वोटर्स हैं, ज्यादातर ऐसे वोटर्स हैं जिनके मकान नंबर नहीं लिखे गए हैं और वहां पर 00 की संख्या है। तो यहां पर देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा और चुनाव आयोग के द्वारा क्या रिस्पॉन्स किया गया उसके बारे में भी जान लीजिए। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 17.73 लाख लोगों के पास में आवास नंबर नहीं है। सुनिएगा जरा, पिछली जनगणना में यह भी सामने आया कि देश में करीब 17,73,000 लोग पूरी तरीके से बेघर हैं, उनके पास किसी प्रकार का घर नहीं है और घर नहीं है तो जनगणना के अंदर कोई आवास नंबर नहीं आ सकते हैं। ऐसे में करीब 9,38,000 लोग शहर के अंदर निवास करते हैं और 8,34,000 लोग जो है ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं। नागरिक संगठनों इस संख्या पर ऐतराज भी जताया था। उनका कहना है कि बेघर लोगों की संख्या कहीं ज्यादा अधिक है और इसका सही डेटा आने वाली जब जनगणना कंप्लीट होगी और 2027 के अंदर जब डेटा आएगा तो उसके अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बिहार में 2.90 लाख मकानों पर 0 या 00 नंबर दर्ज किए गए हैं। अब आप देखिए अकेले बिहार की अगर हम बात करें तो 2,90,000 से अधिक मतदाता हैं जिनके घरों के बाहर क्या लिखा गया है, 00 लिखा गया है। और उसके पीछे का रीजन क्या दिया है चुनाव आयोग ने, कि ऐसे कई सारे बेघर व्यक्ति हैं जिनके पास में घर नहीं है, इसीलिए ये चीज होती है। दूसरा पॉइंट बताया है, अगर मकान संख्या के आगे का कॉलम खाली रह जाए तो कंप्यूटर उस एंट्री को स्वीकार नहीं करता है और जब कोई मकान का नंबर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ काल्पनिक नंबर डालना पड़ेगा और काल्पनिक नंबर में जब डाला गया तो 000 या फिर 00 यानी कि 000 तक डाल दिया गया, जिसके चलते वो सबमिट होता है और उसके बाद में सारे डेटा सामने आ जाते हैं। सैकड़ों गांव में मतदाताओं के मकान नंबर 00 है क्योंकि इसमें पड़ताल में पता चला है कि 2011 की जनगणना के दौरान गांव में अस्थायी आवासों के भी नंबर आवंटित थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा फर्जी वोटर्स निवास करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि पश्चिम बंगाल आता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो वो आता है असम और इसके साथ आता है त्रिपुरा। ठीक है, ये वाले स्टेट तो आपको पता है ही। अब आप जरा जान के यहाँ पर हैरान होने वाले हो क्योंकि एमपी का नाम इसके अंदर आ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी वोटर्स की हम बात करें तो 55 से 57 लाख के आसपास निवास करते हैं। गुजरात की बात करें तो 62 लाख और अभी कई सारे घुसपैठियों को बाहर फेंकने का काम भी किया था। बिहार की हम बात करें तो 5.56 लाख, वहीं बिहार के दूसरे क्षेत्र की बात करें तो 34,000 और अभी तो ये 65 लाख से भी ज्यादा लोगों की संख्या यहाँ पर पकड़ में आ चुकी है। वाल्मीकि नगर की हम बात करें तो 5,000 से ज्यादा हो गया है। मोतिहारी पिपरा की हम बात करें तो 80,000 से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। कर्नाटक की हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा हैं और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर तो कई सारी बातचीत यहाँ पर कर दी गई है। तो अब आप जरा अपनी राय को यहाँ पर लिखिएगा क्योंकि कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए है। जो भी आपके मन में आता है जरूर से लिखिएगा, क्योंकि क्या ये नियम भारत के अंदर लागू होना चाहिए, क्या इन घुसपैठियों को बाहर फेंकना चाहिए और भारत के जो युवा हैं उन्हें उनका रोजगार मिलना चाहिए, उनकी जगह जो इन लोगों ने छीन रखी है। चाहे इन घुसपैठियों की बात करें ये बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, अफगानिस्तान से हो या फिर किसी और देश से हो, क्योंकि भारत के अंदर फर्जी वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं और फर्जी घुसपैठिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में निवास करते हैं। तो क्या ये SIR का नियम पूरे भारत के अंदर लागू होना चाहिए और क्या आपके स्टेट के अंदर लागू हो जाएगा? जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के काम की बात कर लेते हैं। अगर इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फॉर्म यहाँ पर भरना होगा और इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा। और ये अब 4 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट हुए हैं तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हमने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा है
तो जितना जल्दी हो सके आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी कि एयरटेल, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, किसी भी एक कंपनी के अंदर आपकी जो फेवरेट कंपनी है उसमें आप नौकरी लग सकते हैं। 91,000 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं, जिनकी सालाना सैलरी की हम बात करें तो पूरे 12 महीने के उनकी जो सैलरी है वो 47 लाख पर एनुअल, यानी कि 47 लाख से भी ज्यादा इनको सैलरी मिलती है। और आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। आपको क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करना है। 1 सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीजें हम आपको सिखाएंगे। और ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है और जिस पे आप जैसे ही टाइप करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा, उसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और कोड को डालेंगे AN20, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़े बहुत भी सीरियस हो, नौकरी लगना है, फैमिली को लेकर बहुत सारी चीजें सोचते हैं, अपने सपनों को पूरा करना है, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी फेवरेट कंपनी के अंदर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैंने कल भी बोला था कि 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और अभी आप सभी के सहयोग की वजह से कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।